नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान से चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर है यंग गुणांक केवल खालिस्तान पदार्थों में संभव है। यंग गुणांक कौन से पदार्थों में? ठोस पदार्थों में संभव है, तो यहां जाएगा ठोस। दूसरा लेते हैं अपर रूप गुणांक केवल खालिस्तान पदार्थों में संभव है, तो अपर रूप गुणांक भी केवल ठोस पदार्थों में संभव है। फिर नेक्स्ट है आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? संपीड़ितता। यहां लिख देंगे संपीड़ितता। आगे है स्टील रबर की तुलना में खालिस्तान प्रत्यास्थ होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है स्टील, यहां लिख देंगे अधिक। पांचवा है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को खालिस्तान कहते हैं। ऐसे बल को हम कहते हैं प्रतिबल। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबल। यहां लिख देंगे प्रतिबल। नेक्स्ट है यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं। चरम सामर्थ्य बिंदु और प्रत्यास्थ बिंदु यदि साथ साथ हो, पास पास हो, तो द्रव्य को क्या कहते हैं? भंगूर कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम भंगूर कहते हैं। तो ये पदार्थ क्या कहलाता है? भंगूर। तो यहां लिख देंगे भंगूर। यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव्य को खालिस्तान कहते हैं। ऐसे द्रव्य को तन्य कहते हैं। इनमें तनाव किया जा सकता है, अधिक लंबाई तक खींचा जा सकता है, तो इसे हम तन्य कहेंगे। भंगूर किसे कहते हैं? जो चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो भंगूर है, मतलब टूट सकता है, ज्यादा तार नहीं खींचे जा सकते, आसानी से टूट सकता है, उसे भंगूर कहेंगे। लेकिन तन्य उसे कहते हैं जिसमें चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर होते हैं। आगे है प्रतिबल एक खालिस्तान राशि है। तो प्रतिबल कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। तो यहां लिख देंगे अदिश। किसी प्रत्यस्थ तार को खींचने में किया गया कार्य व एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? 1/2 यंग मापांक गुणा विकृति का वर्ग गुणा तार का आयतन। किसका वर्ग? विकृति का वर्ग गुणा तार का आयतन। आगे है सही विकल्प चुनिए। अब सही विकल्प चुनना है हमें। विमाहीन मात्रक विहीन राशि है, जिसकी कोई विमा नहीं होती, ऐसी राशियां विमाहीन राशियां कहलाती हैं। तो यहां पर विकृति क्या है? विमाहीन राशि है। जहां पर अंश और हर का मात्रक यदि समान होता है तो दोनों मात्रक आपस में कट जाते हैं और ऐसी राशि फिर विमाहीन राशि बन जाती है। आयतन विकृति संभव है। दूसरा है आयतन विकृति संभव है, किसमें? ठोस, द्रव और गैस, सभी में आयतन विकृति संभव है। तीसरा लेते हैं पायसन अनुपात का व्यवहार में मान संभव है। क्या मान संभव है? 0.4 मान संभव है। आगे है हुक का नियम परिभाषित करता है। हुक का नियम क्या परिभाषित करता है बच्चों? प्रत्यास्थता गुणांक। हुक का नियम परिभाषित करता है प्रत्यास्था गुणांक। पांचवा है एक ही पदार्थ से बने दो तारों से जिनकी लंबाइयां समान हैं परंतु त्रिज्याएं 1:2 के अनुपात में हैं, समान भार लटकाने पर इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि का अनुपात होगा।
किस अनुपात से इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि होगी? 4:1। 4:1 के अनुपात में इनकी त्रिज्याओं में वृद्धि होगी। आगे है 6वां नंबर, महाधमनी खंड जैसे पदार्थ जिन्हें तनिक कर अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है, इन्हें कहते हैं, ऐसे पदार्थों को प्रत्यास्थलक कहते हैं। 7वां नंबर है, साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो साधारण जो पदार्थ होते हैं उनमें अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है। अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से कम होता है। चलिए 8वां नंबर ले लेते हैं। 8वां है, प्रत्यास्था की श्रांति या थकान किसके लिए न्यूनतम है? किसके लिए न्यूनतम है? रबर के लिए प्रत्यास्था की श्रांति या थकान न्यूनतम है। फिर 9वां देखिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है तांबा, इस्पात, रबर या प्लास्टिक में इस्पात सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो बच्चों, आज की यह क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।